आपको तो पढ़ने चाहिए लेटर। नहीं, मुझसे गुस्ताखी हुई थी, मैं इस पे बिल्कुल आप आज कहें मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां शहबाज शरीफ जिंदाबाद। जो अंधों को, नाबीना अफराद को नहीं छोड़ेगा, मजदूरों को मारेगा, वो आपको और हमारा क्या हाल कर सकता है? मतलब इस खबर के बाद तो मुझे लगता है हम तो ऐसे रोना रोने बैठ गए हैं। अगर इस मुल्क में आपने जिस तरह कहा कि वाकई दुनिया और इंसानियत की तारीख की बर्बरियत की बदतरीन मिसाल आज कायम हुई है, तो ये तो बहुत छोटी सी सहाफत के उसमें बहुत शायद उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि हम सबको बहैसियत पाकिस्तानी या तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए। क्यों? या हम तो इस वक्त रेस्टोरेंट्स में है। हाँ। आपको मैं मजे की बात बताता हूं कि क्या किसी सियासी जमात ने मजम्मत की इस बात की? अभी तक नहीं है। क्या किसी सियासी जमात ने इसके ऊपर एहतजाज करने की बात की नाबीना अफराद के साथ जो हुआ? क्या किसी सियासी जमात ने जब एक मसीही कपल को जिंदा जला दिया गया था तो उसके ऊपर मजम्मत की? मुझे लगता है आप पूरी कौम इस जमहूरियत की शुक्रगुजार है। आपको कब समझ आएगी, मुझे आ गई है समझ, आपको कब समझ आएगी कि यही जमहूरियत हुस्न है, यही आइन हमारा जेवर है, यही ताजीरात हमारी शान है, यही पाकिस्तान पीनल कोड जो अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग, पढ़े लिखे के लिए अलग, अनपढ़ और जाहिल जो आपके ऊपर हुक्मरानी कर रहा हो उसके लिए अलग है। तो आपको कब समझ आएगी ये बात? आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है समझ। अब पहले आप समझाते थे, अब आपके दो रिपोर्टर गायब है। हाँ। आपके 2 रिपोर्टर उठाए गए, तो अब तो समझ जाए। पुलिस आपके लिए छापे मार रही है हर जगह पे, अब तो समझ जाए। मुझे बिल्कुल समझ में आ गई है। आप जो बात समझाते थे, मुझे आज मैंने ऑन एयर भी ये कहा है कि हम आपको कन्फ्रंट करते थे, वो बात समझ में नहीं आती थी, हम जमहूरियत का राग लापते थे, हम कहते थे कि चले मौका मिलना चाहिए, हम चाहते थे। हुन आराम है, ठंड पै गई, हुन आराम है, बिल्कुल आराम है। इनके रिपोर्टर गायब है जी। 2 लोग हमारे इस वक्त। मुझे बताया कि मैं इस प्रोग्राम की फौरी बाद खुद जाऊंगा और ज़हन से निकाल देना चाहिए हुक्मरानों को, पुलिस को, कि हमारे किसी साथी रिपोर्टर को वो गायब करें या उस पर तशद्दुद करें। कल कोहिनूर का कैमरामैन कत्ल कर दिया, क्या कर लिया? बात है कि वो उसका कत्ल जो हुआ वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हमें जिस वक्त इतला मिली, हमने उसके लिए, आपने हमारे साथ मिलकर प्रोटेस्ट किया। वहाँ रोड पे आज 2 घंटे बैठे, हर सियासी जमात का वहाँ पे नुमाइंदगी आई। हम इस पर भी करेंगे, खाली एहतजाज नहीं करेंगे, हम कानूनी जंग भी लड़ेंगे, बज़ोर कलम भी लड़ेंगे, बज़ोर ताकत भी लड़ेंगे। अब मामला ये नहीं है, ठीक है, एयरवाई को जगह जगह बंद किया जा रहा है, सच आप दिखा रहे हैं ना, ये जुर्म है। मुबशर साहब मुझे एक बात बताए, नहीं आज मुबशर लुकमान को एयरवाई से अलहदा कर दे, सुबह वो कहेंगे अब जी मामला सब ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, ये को आपकी खुशामद नहीं कह रहा, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, जो बात हर दूसरा शख्स कहता है। क्यों दिखाया आपने आज अंधों का? जिस मुल्क में कानून ही अंधा हो भाईजान, जिस मुल्क में माजरत से मुझे बताए ना, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग काफ, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून को छोड़ दे ना, वो तो हुक्म, कौन सी सियासी पीपल्स पार्टी, कौन आज किसने एक बयान साहब किसने दिया इस पे बयान? मैं देखूंगा ना कल कौन सी सियासी जमात जो अपने आप को बहुत अवामी कहती है, आए ना कल मार रोड पे, खाए लाठियां, हम उसको सलूट करेंगे कि वो इकरार के लिए भी निकले, वो उस अंधों के लिए भी निकले। आप भी गलत आदमी है, आप भी सही आदमी नहीं है राना अजीम साहब, माजरत के साथ। ये इतने अच्छे हुक्मरान हैं हमारे, इतने नेक और मोहब्बत करने वाले हैं कि जब ब्लाइंड क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत के आई तो उन्होंने कितने झंडे गाड़े, इनाम इकराम दिया। आज अगर 4-5 के सर फट गए तो कौन सी क़यामत आ गई है? उनके लिए क़यामत नहीं, उनको तो आता ही यही है करना। लेकिन हमें भी तो, हमने, आपने जो आज बात की है, हमने अपनी कौम को जगाना है, आपने खुद वादा किया है, ये आप पे फर्ज भी है। तो फिर क्यों ना सियासी जमातों को पहले जगाएं, सिविल सोसाइटी को छोड़ दें। ले मैं आपसे वादा करता हूं, कल कोई निकले ना निकले, मैं इकरार का केस भी एक साइड पे कर देता हूं। अंधों के केस पे सबसे पहले, इकरार के केस पे निकलना तो सबका फर्ज है, हाफियों का फर्ज है, PFU जे कोई भी हो। अंधों पे तो हर सिविल सोसाइटी से लेकर हर शख्स का है ना मसला। बेशक अब उन्होंने माफी मांग लिया, मुझे भी इजाजत दें, मैं भी कल इनके 4 वज़रा को थप्पड़ मारूं, 4 के सार फाड़ूं, उसके बाद मैं खड़े होकर चौक पे इस तरह माफी मांगूंगा, जनाब मुझे माफ कर दें, गलती होगी। कल हम निकलेंगे, मैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, एक इंसान होने की हैसियत से मुबशर साहब निकलूंगा, मार रोड पे जाऊंगा और मैं इंतजार करूंगा अपनी पाकिस्तान की सियासी जमातों का, मैं इंतजार करूंगा सिविल सोसाइटी का, मैं इंतजार करूंगा उन तमाम लोगों का जो आपके प्रोग्राम में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते थे कि देखते हैं कि आज आपने उनके अंदर के ज़मीर को जगाया कि नहीं,
तो इंजॉय है कि नहीं, वो कल आते हैं कि नहीं इस पे। इनके लिए तो मैंने कहा हम निकले ही निकलना है, वो तो एक हमारा मिशन है, फर्ज है। लेकिन जो पाकिस्तान में आपने दिखा दिया है, मुझे बताएं जो 6 लोग मुअत्तल किए, 5 और 6 नहीं, उसमें मुझे नजर आ रहा है एक डीएसपी अब्दुल्ला जान अब भी ड्यूटी पे है, सईद एएसआई अब भी ड्यूटी पे है, दोनों इंस्पेक्टर जो हैं, बल्कि तीनों, किला गुजर सिंह, सिविल एंड रेस कोर्स, तीनों ड्यूटी पे है। मारने वाले ऊपर से आए थे क्या कि सियासी जमात के कारकुन को वर्दियां पहना दी थी? अगर इनको मुअत्तल नहीं किया गया और मुअत्तल करने के बाद इन पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया? इन्होंने अंधों को मारा है, इन्होंने अहकामात पे अमल किया है, तो फिर पर्चा जो है ना हाक में वक्त पे आपने मॉलडाउन का पर्चा करके क्या पुट लिया? माइलटोन पे तो एक बहाना मिल गया था कि आगे से मजामत हुई, एक बात थी। इस पे किसने करना था? जिसको आपने आगे रखे हुए पत्थर नजर नहीं आ रहे बेचारे को, उसने बेचारे ने क्या करना था मुझे बताएं ना। अब तो उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो आए और वहां पे नौकरी मांगे? सर वो बेचारा अंधा था, वो भीख मांगता, उसे समझ नहीं लगी कि आगे चंगेज खां खड़ा है, हलाकू खां खड़ा है, उसे ये नहीं पता था। आप गलत कह रहे हैं, इसलिए कि तारीख गवाह है कि हलाकू खान के आगे कुछ अंधे गुजर रहे थे तो उसने अपनी फौज को चलते हुए रोक दिया था। हलाकू खान को भी इतनी शर्म थी, माजरत के साथ। ये आपकी और हमारी कौम का हाल है। आपको मैं एक फैक्ट बताता हूं, एक छोटी सी बात आपको बताता हूं कि सुरैया के दवाई ओकाड़ा कैंट की एक रिहायशी थी। 38 साल तक उन्होंने अकेले एफजी पब्लिक स्कूल ओकाड़ा, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की बात हो रही है ना, हम तो आज पढ़े लिखे लोगों की बात करें, वो भी पढ़े लिखे थे और वो नौकरियां मांग रहे थे ना। एफजी पब्लिक स्कूल में पढ़ाया और बहैसियत प्रिंसिपल रिटायर हुई। 30 नवंबर की शाम को 7 से 8 बजे की शब उनको किसी ने सर, कमर और छाती पे बेदर्दी से, बेदर पे छुरी से वार करके शहीद कर दिया, बहुत ही बेदर्दी से। एफआईआर कटी, मेडिकल लीगल रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन अभी तक उस पर तफ्तीश नहीं हो रही क्योंकि उसके अहकामात नहीं आए ऊपर से कि इसमें नामजद मुलजिमों को पकड़ना है कि नहीं पकड़ना, क्या करना है। अब्दुल्ला हमारे साथ हैं, वो बदनसीब बेटा जिसकी मां को इतने बेमाने तरीके से शहीद किया गया। अब्दुल्ला आप कुछ बताएंगे हमें? सर सबसे पहले तो मैं आपका और खरा सच टीम का और एयरवाई चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरी अपील को फौरी तौर पे सुना और मुझे यहां आके अपनी बात कन्वे करने का मौका दिया। सर मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूं कि मैं अपनी माँ, मेरी वो दोस्त भी थी, मेरे वालिद की 2003 में डेथ हो गई थी, वो वकील थे, उन्होंने हमें बाप बन के भी पाला, मेरे वो बेहतरीन दोस्त भी थी। ठीक है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में स्टाफ स्टूडेंट फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से सर 7 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ मुख्तलिफ लेवल्स पे, और लॉ का स्टूडेंट हूँ सर सेकंड ईयर। मुझे समझ आ गया आपकी तफ्तीश क्यों नहीं हो रही। और सर एक बहन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में MBA कर रही हैं और भाई हैं छोटे, वो अभी रिसेंटली स्कॉलरशिप पे जर्मनी पढ़ने गए हैं। सर हम लोग सारे सेल्फ मेड लोग हैं, हमारी पूरी फैमिली सेल्फ मेड है। हमारी फैमिली में कभी किसी से किसी किस्म का कोई झगड़ा, कोई बदतमीजी हमारी कहीं नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं किस तरह से इस सारी चीज़ को सॉल्व आउट करूं। मैं 3 दिन से मुख्तलिफ लोगों से अपील कर रहा हूं कि मुझे इस चीज़ पे मदद की जाए। और ये मेरी वालदा का कार्ड है, ये मेरे हाथ में है, इस पे ये पाकिस्तान के हुकूमत, फेडरल हुकूमत की वो मुलाजिम रही हैं 37 ईयर्स, बट मुझे अभी तक किसी किस्म का कोई फोन, मुझे किसी किस्म की कोई सपोर्ट, इवन कि पुलिस 3 दिन में सर सिर्फ एक बार मेरे घर आई है मुझसे, आफ्टर उस इंसिडेंट्स के सिर्फ एक दफा आई कि जी बताइए कोई है आपकी नजर में। सर मैं कहाँ से बता दूंगा मेरी नजर में कोई होगा, क्योंकि सर जिस टाइम ये इंसिडेंट्स हुए सर मैं तंजीमी मामलात में इस्लामाबाद के लिए निकला हुआ था और एक दिन पहले सर गया हुआ था। सर 3 अगस्त से मैं ऑनवर्ड मुख्तलिफ डेज पे मुख्तलिफ तंजीमी मामलात में सर काम कर रहा हूँ। वो वालदा मेरी बिल्कुल अकेली रहती थी, सिस्टर भी लाहौर रहती थी। सर मुझे नहीं समझ आ रही मैं किस तरह से, जितनी एब्यूजिव वे से उनको और बिटरली सारे इंसिडेंट्स पे सर उनको मारा गया। सर मैं तो उनको शहीद कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें बाप बन के भी पाला, उन्होंने हमारे घर की भी रखवाली की। हम लोग जब कुछ भी नहीं थे तब भी उन्होंने हमें एक ही सबक सिखाया कि बेटा बहादुरी से और डट के अपना मुकाबला करना है।
मुझे नहीं सर, मैं सिर्फ इतना आपसे, आपके चैनल से तमाम जो जितने भी लोग हैं जो सुन रहे हैं मेरी इस अपील को सर काइंडली आप जितना ज्यादा कर सकते हैं सर काइंडली इसको स्प्रेड आउट कीजिए कि मुझे इंसाफ चाहिए सर। सर मेरी सारी दुनिया लुट गई है। मेरे बहन भाई मुझसे पूछे कि हम भी कत्ल हो जाएंगे, सर मैं क्या जाके बोलूं उनको। सर 37 साल में उन्होंने इस मुल्क के माया नाज लोगों को पढ़ाया। बहुत सारे सहाफी हैं, बहुत सारे आर्मी पर्सन्स हैं, बहुत सारे और मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। मुझे सर सिर्फ इंसाफ चाहिए। मुझे मार देते, एक 60 साल की बुरी औरत को जिस तरह से उन्होंने मारे सर, मैं आपको यहाँ डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। जो लेके जाना था ले जाते, लेकिन उनको ना कम से कम करते। मैं जिस टाइम इंसिडेंट्स पे पहुंचा हूं सर, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, मुझे भी एक चीज का पता है कि क्राइम सीन को फौरन सील किया जाता है, लेकिन पंजाब पुलिस, शाही पुलिस ने माशाल्लाह पूरा घर चौपट खोला हुआ था और अंदर अफराद आ जा रहे थे, कोई पुरसाने हाल नहीं था वहां पे। बहुत सारे एविडेंसेस सर मिसप्लेस कर दिए गए। मैं सिर्फ बस आप लोगों के चैनल से और आप लोग आपके तवज्जो से पूरी दुनिया से अपील करता हूँ कि मुझे मेरी माँ के कातलों को जो दंदन आते फिरे सर मैं आपको एक बड़े दुख से एक बात बताऊं, इस मुल्क में तो अब मैं इस नतीजे पहुंचा हूं क्योंकि आपकी वालदा नेक थी और पढ़ी लिखी थी तो उनको सजा तो मिलनी थी। आप चारों बहन भाई पढ़ लिख रहे हैं तो आपको सजा तो मिलनी है, क्योंकि इस मुल्क में तालीम याफ्ता नौजवान का मुझे तो मुस्तकबिल नहीं नजर आता अनलेस एंड अनटिल आपके नामों के साथ कोई सरनेम को बहुत बड़े आदमी का सरनेम लगा हो। मुझे तो मुस्तकबिल उस वक्त तक नजर नहीं आता जब तक हम लोग इन्हीं की फैक्ट्रियों में मुलाजमतें ना करें और इनको नोट कमाते ना दें। यानी कितने दुख की बात है इकरार कि हम अगर इनकी फैक्ट्रियों में, इनके दफ्तरों में मुलाजमत के लिए जाएं तो हमें कितने किस्म के तजुर्बे और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स और एकेडमिक सर्टिफिकेट्स देने पड़ते हैं। ये हमारी हुकूमतें चलाने आए तो बीए की शर्त भी खत्म कर दी जाए, वो इनके बुनियादी हकूक सलब कर रही है कि उन सब ने जाली डिग्रियां बनाई हुई थी। इतने अनपढ़ लोग जिनको मिडिल लेवल की मुलाजमात नहीं मिल सकती वो हुकूमत चलाएंगे, हुक्मरान होंगे। इकरारुल हसन, सुरैया के दवाई, उकाड़ा की रिहायशी, उनको इंसाफ कौन दिलाएगा? इस सिस्टम में रहते हुए देखें वो बात जो आपने की कि जैसी कौम है और ये खुदा का और उसके दीन का और उसकी किताब का फैसला है, कायनात की कोई हकीकत उसे तब्दील नहीं कर सकती। अगर हम ऐसे ही हैं तो हम पर यही हुक्मरान मुसल्लत होने के हकदार हैं और हम इन्हीं हुक्मरानों के हकदार हैं। जब तक हम लोग नहीं निकलेंगे, जब तक हम लोग बात नहीं करेंगे, जब तक हम लोग इसी तरह। मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। मियां नवाज शरीफ बहुत अच्छे आदमी है, मियां शहबाज शरीफ तो बहुत अच्छे आदमी है और उनके जितने पुलिस वाले हैं वो सारे नेक लोग हैं, सारे अच्छे लोग हैं। जितने एफआईए में काम करते हैं वो तो बहुत परहेजगार है। उनके रेलवे में कोई गलत नहीं महकमा सेहत में कोई गलत नहीं कर सकता है, उनके ना एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई खामी है। आप उनकी मोहब्बत को गलत ना समझें, खुदा ना खास्ता। आप उनके बच्चों की ट्वीट्स पढ़ा करें, कितनी मोहब्बत से सरशार होती हैं। आप मोहतरम आबिद अली की ट्विटर पे ट्वीट्स पढ़ेंगे, आप जिनको गालियां समझ रहे हैं वो गालियां नहीं होती, वो प्यार मोहब्बत है उनका। आबिद शेर अली का प्यार ऐसा ही है क्योंकि मियां साहब के रिश्तेदार हैं वो। लेकिन आपको बताता हूं कि हर आदमी मुझे बताता है कि 66% हमारी यूथ है, यानी यूथ में यंगस्टर्स भी हैं और बड़े यूथ भी है, जरा 25 साल तक के भी हैं। उस यूथ का हाल क्या है, उसमें से एक बहुत बड़ी अक्सरियत क्या कर रही है, मैं आपको जरा दिखाता हूं। क्योंकि हमारे प्यारे हुक्मरानों को बड़ा प्यार है उनसे, इसीलिए उनको वर्कशॉपों में काम कराते हैं, फुटपाथों पे भीख मंगवाते हैं, उनसे और जॉब्स करवाते हैं। ये हमारे कौम का मुस्तकबिल है जो आपकी स्क्रीन पे है, ये हमारे कौम के मेमार हैं, इनसे ही हमारा कल जो है वो दरख्शां है। यही हमारी सफाइयां करेंगे। हम यहाँ पे नौकरों की एक कौम पैदा कर रहे हैं। हमें हर आदमी अपने घर में नौकर चाहिए, कुजा इसके कि वो पढ़ लिख के मुझे ये बताए या हुक्मरानों को ये बताए कि उसके आईनी हकूक क्या हैं।
हमने इस कौम को इस काबिल नहीं छोड़ना कि ये अपना आइन पढ़ के समझ सके या उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर दे। आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, आज आलमी दिन मनाया जा रहा है यानी माजूर अफराद के लिए। माजूर अफराद को तो हमने ख़त्म करने का फैसला कर लिया हमारे हुक्मरानों ने, लेकिन जो सेहतमंद हंसते खेलते बच्चे हैं फूल जैसे, जिनको स्कूलों में होना चाहिए, जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, हमने उनके हाथों पे क्या दिया हुआ है और हम जिम्मेदार हैं। मैं भी जब वर्कशॉप जाऊंगा तो मैं कहूंगा छोटे हथिया इधर उधर ही कर रहे हैं, शाबाश जाके चाय लेके आ, मेरे बूट पॉलिश कर, मेरे ऐक कर। तो फिर ऐसी कौम डिजर्व करती है ना ये सब कुछ। एक ब्रेक के बाद आएंगे, आपको बताएंगे कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपका क्या मुस्तकबिल हो सकता है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मियां शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, बहुत अदब के साथ मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि बुरी खबर है आज कि पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। और इतने यानी ये इतने बेशरम है कि इन्होंने इंडिया को भी हरा दिया इससे पहले। आप मोदी साहब को क्या मुंह दिखाएंगे, हम क्या मुंह दिखाएंगे उनको जो अमन की आशा का प्रचार करते हैं इतना ज्यादा। मियां साहब ये एयरपोर्ट आए अगर वर्ल्ड कप जीत के, प्लीज कुटे इनको पकड़ के। हम आपके साथ हैं, हम सारे जमीर फरोश बन जाएंगे, आपके साथ मिल जाएंगे जब आप उसको कुट रहे होंगे। और पंजाब के साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने मुझे ज्वाइन किया। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। चौधरी साहब बड़े अफसोस की बात है, आज मुझे पता चला है कि हमारे हुक्मरान कितने अजीज हैं, प्यार करने वाले अपने लोगों से, आप लोग हमें गलत बातें बताते रहे। नहीं, मैं एक आपको एक और सही बात बताने लगा हूँ जी। वो ये है कि देखें आज सारी दुनिया में ये इनका एक ब्लाइंड डे होता है, वो मनाया जा रहा है सारी दुनिया में जी। और ये भी दुनिया का अनोखा वाकया है जो पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने किया है, क्योंकि आज तक नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है इनको फौरी तौर पे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम फौरन बाय ईयर भेजना चाहिए राना मसूद साहब को, ताकि ये फौरी वहाँ रिकॉर्ड कराएं। कम से कम एक तमगा जो है, राना मसूद तो जाके क्रेडिट खुद ले लेंगे वहाँ पे, वो तो मियाँ साहब के नाम पे पैसे लेते हैं, खुद अपनी जेब में रख लेते हैं। एक तमगा आ जाए। दूसरी बात ये है कि ये ब्लाइंड्स और इनके लिए 170 सेंटर हमने बनाए हैं हर तहसील में, और वहां पे उनका हर चीज अवेलेबल की गई है। इन्होंने सिर्फ काम को रोका है और ब्लाइंड्स का कोटा मैंने ही जो मुकर्रर किया था जो 3% है, और सबसे पहले मैंने एक ब्लाइंड बच्ची को चीफ मिनिस्टर हाउस में एज ऑपरेटर रखा था, अपनी ऑपरेटर। वो इसको निकाल नहीं सके इसलिए कि अगर कोशिश करते हैं तो हम कोई ना कोई हम किसी तरीके से कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी तक वो बच्ची वहां है सिर्फ इसलिए कि हमने घर से चीफ मिनिस्टर हाउस से शुरू की थी कि ये मेरी ऑपरेटर होगी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा काम करने वाली है। और 2 कॉलेज मैंने बनाए थे ब्लाइंड के लिए, एक लाहौर और एक भावलपुर में, और इनके लिए स्पेशल चिल्ड्रन के लिए स्पेशल जो लोग थे इनके लिए कोटा भी मुकर्रर था, और इनकी जो एजुकेशन है उस हवाले से भी फ्री एजुकेशन, बल्कि वजीफा 200 रुपया हर महीने इनको दिया जाता था, और ब्रेल भी फ्री, और अगर किसी का कोई व्हील चेयर का मसला है वो भी फ्री, और इसी तरह इनकी ट्रीटमेंट भी फ्री। और ये जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम की आप बात कर रहे हैं, ये उस 5 साल दौर में ये सारी प्रमोट हुई है, और स्पेशल फंड्स इनको दिए गए, बल्कि स्टेडियम में इनको खेलने नहीं दिया जाता था, तो फिर रात को इनके लिए हम अरेंज किया करते थे, और आज जो इनाम ले रही है, ये उन 5 सालों में ये टीम तैयार हुई थी। राना अजीम साहब तो कल एहतजाज करना चाह रहे हैं। चौधरी साहब क्या आप और आपकी जमात इनके साथ है? हैं जी, राना अजीम साहब हमारे साथ बैठे हैं, खुद ही राना साहब अब जो साहब मैं कल इस ऐसे वाक़े पे जिसपे मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को बाहर निकलना होगा। हाँ जी, कल हम एहतजाज करें मार रोड पर एक इंसान होने की हैसियत से बतौर सदर PFU जो साइड पे कर लोगों को। कल हम 2 बजे मार रोड पे इकट्ठे हो रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि सियासी जमातें इस पाकिस्तान की सिविल हमारे लोग आएंगे इंशाल्लाह। किस जगह इकट्ठे चेयरिंग क्लास चौक पे इकट्ठे होंगे, हम जाएंगे फिर वजीर आला हाउस की पंजाब पुलिस कुट कुट के अन्ना कर देगी। चले कोई बात नहीं, अगर वो अंधे मार खा सकते हैं जिन पर हर शख्स को रहम आता है,
तो फिर हमें भी होना चाहिए। हम तो देखेंगे जो सब कल कोई फर्क नहीं पड़ता, बंदे की तादाद का फर्क नहीं पड़ता, इत्तेजाज होना चाहिए। तादाद तो आनी जानी है, तादाद तो बढ़ती कम होती है। और ये देखें अजीब इनका ये इन्होंने वतीरा बना लिया है। दरअसल मुशर्रफ लुकमान साहब, पूरे का पूरा निजाम जो है उसका ये कोलैप्स नजर आ रहा है कि अगर चीफ मिनिस्टर नहीं भी होता तो पीछे कोई निजाम तो होता है ना जो चलता रहता है। अब 22 मैक में चीफ मिनिस्टर जेब में डाल के कतर फिरेगा तो इसी तरह होगा ना पीछे। तो सभी कल आप आ रहे हैं या आपकी टीम पूरी आ रही है कल? जी जी आएंगे इंशाल्लाह, हम भेजेंगे। इमरान मसूद जो हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है वो भी आएंगे और भी हम भेजेंगे सब। चले इंतजार करेंगे जी भाई, थैंक यू वेरी मच। अपने हुक्मरानों को मैंने एक बात बतानी है, ये सेल्फ्रिजेस और हैरड्स और ये फरारीज और इल्फर्ड की बिल्डिंग्स वगैरह भूल जाएंगे। मीर अनीस का एक शेर आपको सुनाऊं। मीर अनीस ने कहा था कि आगोश लहद में जब सोना होगा, जुस खाक तकिया ना बिछोना होगा, तन्हाई में आह कौन होएगा अनीस, हम होएंगे और कब्र का कोना होगा। और वहाँ कोई मियाँ मंशा ट्यूबलाइटें नहीं लगा सकेगा, वहाँ कोई चाइनीज कोल पावर प्रोजेक्ट जो है वो रोशन नहीं करेगा कब्र के अंधेरे को। और वहाँ पे कोई आपका बुलडोजर और फोक लिफ्टर और ये जंगला बस कब्र को कुशादा नहीं कर सकती, क्योंकि वो अल्लाह का निज़ाम है और वो उसकी अदालत है और उसका कानून है। और यहाँ पे ये करने वालों का जो हमारे कुरान मजीद में अहकामात हैं, जो हमारे प्यारे नबी ने हमें बताया कि जो इंसानों के ऊपर, ख़ास तौर पे माजूर इंसानों के ऊपर इस तरह जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें लिखे और उस पर फ़ख्र करें,